लेकिन जब सवाल उठाए जा रहे हैं तो जवाब सुनने का धैर्य आखिर विपक्ष खासतौर से राहुल गांधी दिखाते क्यों नहीं है? बिना जवाब सुने साहब चले गए अपने सवालों का, ऐसा क्यों विजय जी? देखिए, जब रटे रटाए जवाब मिलेंगे जिनसे हमारी संतुष्टि नहीं हो पा रही तो उसको लेकर नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी जी संसद का बहिष्कार कर रहे हैं। एक तरीके से संसद छोड़कर निकल रहे हैं, नहीं सुनना चाहते, क्योंकि हमें मालूम है कि एसआईआर की आड़ में वोट चोरी चल रही है। राहुल गांधी जी कई बार स्पष्ट कर चुके हैं, और जब वो अपने तरीके से जवाब चाहते हैं कि जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के सामने सवाल उठाए उन्हें अमित शाह जी उसी तरीके से दें, तो अमित शाह जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे। अरे विजय जी आप ये कह रहे हैं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया उसके मुताबिक संसद में जवाब क्यों? लेकिन जो संसद में राहुल जी ने सवाल किया उसके मुताबिक सरकार की ओर से जवाब दे दिया गया। जो तमाम सवाल किए गए तो उसका जवाब दिया गया, लेकिन वो जवाब सुनने के लिए सदन में ही नहीं थे। सवाल तो ये खड़ा हो रहा ना, तो राहुल गांधी जी की गंभीरता में सवाल खड़ा हो रहा है, जवाब दिए गए सर। वही मैं कह रहा हूं ना जी कि हमें सत्ता पक्ष से किसी सही जवाब की उम्मीद नहीं थी, इसलिए राहुल गांधी जी ने उनके जवाब को सुनना उचित नहीं समझा। हमारा इस देश की तो फिर सर सवाल क्यों पूछे? अगर उम्मीद नहीं है कांग्रेस को तो सवाल पूछे क्यों गए? तो फिर आप सवाल ही मत पूछिए, फिर तो आप तो समय बर्बाद कर रहे हैं, फिर तो लॉजिक गलत हो गया सर आपका। देखिए ऐसा आप सोचते हैं जी, सवाल उठाना हमारा फर्ज है, लेकिन हमें मालूम है कि किस तरह से हमारे साथ तानाशाही हो रही है। अभी पिछले दिनों गांधी परिवार के खिलाफ एक और नया मुकदमा दर्ज हुआ। तो राहुल गांधी जी इस बात को समझते हैं कि सरकार उनके किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं देगी सर। लेकिन सर देखिए, तथ्य जो है विजय जी, आप बहुत बड़ा संजीदगी से, बड़ा ईमानदारी से अपनी बात रखते हैं, लेकिन तथ्य ये है कि अमित शाह जी ने, गृह मंत्री ने कल लोकसभा में राहुल गांधी जी के द्वारा पूछे गए क्रमवार सवाल का क्रमवार जवाब दिया, और ये संसद की कार्यवाही में है, मतलब दुनिया के सामने है, देश के सामने है। तो आप ये क्यों कह रहे हैं साहब कि साहब हमें उम्मीद नहीं है? वो तो कह रहे हैं तथ्यों के आधार पर कानून और प्रक्रियाओं को उन्होंने गिनाया है। अगर आपने पिछले दिनों राहुल गांधी जी के बयान देखे हों तो हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्पष्ट कह चुके हैं कि अब हमें केवल जैन जी से ही उम्मीदें हैं इस देश में क्रांति की। ओह माय गॉड, क्रांति लाना चाहते हैं विजय कौशल कांत जी। देखिए, आपसे उम्मीद नहीं है, जैन जी से उम्मीद है। आप लोग सवाल का जवाब नहीं देते। अब क्रांति होगी, जैन जी कराएगी क्रांति। कौशल जी, सरकार की व्यवस्था ठीक है ओके विजय जी। कौशल जी, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक तरीके से आप चुनौती देते हुए अराजकता को आगे बढ़ावा देने की ओर आप ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? आपको नहीं लगता कि ये देश के हित में किसी तरीके से नहीं है? आप व्यवस्थाओं के तहत आइए, लोगों का विश्वास जीतिए, उस तरीके से आइए ना। ये अराजकता से कैसे काम चलेगा? देखिए, हम अराजकता में भरोसा नहीं रखते और हम अपने नेता राहुल गांधी जी के पीछे हैं। जब उनसे पूछा गया था पूरे देश के सामने कि वोट चोरी के मुद्दे पर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या नहीं जाएंगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे नहीं खटखटाएंगे, तब राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया था कि भाई हम कोर्ट नहीं जाने वाले इन सब मुद्दों को लेकर, यानी कि हमें न्यायपालिका के ऊपर भी कोई भरोसा नहीं है। और ये बात राहुल गांधी जी द्वारा स्पष्ट कर दी गई थी कि अब हमें केवल जैन जी पर भरोसा है, क्योंकि हमें ना चुनाव आयोग के ऊपर भरोसा है, न चुनाव आयोग की व्यवस्थाओं के ऊपर भरोसा है। चुनाव लड़ना एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हमारी पार्टी का फर्ज है जिसे हम निभा रहे हैं, और बिहार में ये जानते हुए भी कि हमारे वोट चोरी हो रहे हैं फिर भी हमने लड़ाई लड़ी। नहीं तो चुनाव के बाद सर, चलिए मान लीजिए बिहार चुनाव में आपके वोट चोरी कर लिए गए, साहब सरकार उन्होंने बना ली, उसके बाद आप लोग क्यों नहीं अपने वोटर्स को लेकर बाहर आए कि साहब देखिए ये चोरी हो गई है? आप वो प्रूफ क्यों नहीं दे पाए अभी तक, कांग्रेस या आपके सहयोगी दल? निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, क्षेत्रीय लेवल तक कांग्रेस के कार्यकर्ता जनता को जागरूक करने में लगे हुए हैं। हमारा मुख्य एजेंडा यही है कि हम देश के हर हिस्से में, हर कोने तक पहुंचे, वहां के लोगों को इस भ्रष्ट वोटिंग सिस्टम के बारे में जागरूक करें, ताकि जब जनता ये महसूस करे कि उनके वोट के बावजूद भी कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाई है, तो वो सड़कों पर उतरे और सरकार से जवाब मांगे। ठीक है कौशल जी, आपके लिए मुश्किल घड़ी होने वाली है, जागरूकता